हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मल्टीपल चीज़ों को कवर करना है। पहले तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। ये हफ्ता तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, फिलहाल तो 0.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, व्हाट अबाउट नेस्डैक? नेस्डैक 0.5% नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ना तो एक्सट्रीम तेज़ी ना तो एक्सट्रीम गिरावट, ओके ओके परफॉर्मेंस चल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें एडीआर को, थोड़ी देर बाद यहाँ पे देख लेते हैं। चलो क्लिक कर ही लिया और साइट अभी ओपन हो गई। सो इन्फोसिस देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन, आईसीआईसी बैंक 1.25% ऊपर, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ही ऊपर है। देन उसके बाद अगर विप्रो की बात करें 0.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो नियर बाय 1% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एडिबल ऑयल की बात करेंगे दोस्तों, तो अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली थी, रिफाइंड ऑयल, एडिबल ऑयल। सो इससे रिलेटेड जो बाहर से जो हमारे देश में जो ऑयल आता था, इसके ऊपर सरकार ने अभी क्या कर दिया, इंपोर्ट टैक्स यहाँ पे लगवा दिया है। ठीक है, इलेक्शन के पहले जैसे कि आपको पता ही है कि ऑयल को सस्ता करने के लिए इंपोर्ट टैक्स ड्यूटीज लगातार सरकार ने कम की थी, तो इस चीज़ के चलते इन्फ्लेशन अच्छी तरीके से कंट्रोल में यहाँ पे हो चुका था। तो सेम चीज़ें हम लोगों ने शुगर सेक्टर में देखी थी, राइस में देखी थी। अभी धीमे धीमे करके ये सारी चीज़ें हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इसी चीज़ के चलते पतंजलि फूड जैसी कंपनीज को फायदा होगा। अभी पतंजलि फूड देखा गया सिर्फ एडिबल ऑयल वाली कंपनी नहीं रही है, इसमें मल्टीपल चीज़ें भी यहाँ पे आ चुके हैं। रिसेंटली आपको पता ही है, इसमें मर्जर भी यहाँ पे हो चुका है, नॉन फूड आइटम्स भी आ चुके हैं। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि फूड्स, ये नाम में मतलब फूड अभी कैसा है, ठीक है, चेंज होना चाहिए। मतलब नॉन फूड आइटम भी आ गया ना इसमें, पहले ठीक था। ठीक है, अभी इसमें नॉन फूड आइटम भी आ गए, तो मुझे लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि पतंजलि फूड का ही जो नाम है वो हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल जाए करके। ठीक है, एनीवेज अदानी विलमार की बात करेंगे, इसको भी इस चीज़ का फायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। एनीवेज उसी के साथ साथ अदानी विलमार से रिलेटेड एक खबर देखने को मिल रही है कि अदानी विलमार में यहाँ पे हम लोगों को अक्टूबर मंथ में स्टेक सेल कर सकते हैं करके। ठीक है, फिलहाल तो बताया जा रहा है नियर बाय 13% के आसपास स्टेक सेल का प्लानिंग यहाँ पे चल रहा है। और ये आज नहीं तो कल होना ही था, बिकॉज अदानी विलमार जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 75:25 का रेशो फुलफिल करना उनका बाकी है। 88% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि अलाउड नहीं होती। आपको पता है 75-25 के हिसाब से ही मैक्सिमम वो 75 ही रख सकते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं अभी रिसेंटली ही अदानी विलमार में काफ़ी सारी अच्छी खबरें देखने को मिली थी। अदानी एंटरप्राइज के अंदर कुछ एडिबल ऑयल के भी हम लोग को बिजनेस देखने को मिलते थे, वो उन्होंने डीमर्ज करके अदानी विलमार में ही मर्जर उसका करवा दिया। तो अदानी विलमार के वैल्यूएशन में भी कुछ हम लोग को वृद्धि होते हुए देखने को मिली थी। तो इस स्टेक सेल का फायदा जरूर हम लोग को बेटर वैल्यूएशन के लिए अदानी विलमार में हम लोग को देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों बात करेंगे जिंदाल स्टील एंड पावर जेएसपीएल। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो हम लोग को इन्वेस्ट 2024 प्रोग्राम देखने को मिला, 3 दिन जो चलने वाला है, तो जेएसपीएल की ओर से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बढ़ावा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उनका जो ओडिशा का जो फैसिलिटी है वहाँ खुद के ही बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए वो ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये पॉइंट सामने यहाँ पे आ चुका है। आईपीओ की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे स्विगी का आईपीओ भी अभी जल्द से जल्द यहाँ पे आ सकता है। बताया जा रहा है कि शायद से इसी हफ्ते स्विगी क्या कर सकता है, आईपीओ के लिए जो फाइल्स रहते हैं सेबी के पास यहाँ पे फाइल यहाँ पे करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद सेबी हरी झंडी दे देगा एंड नियर बाय हम कह सकते हैं $1 बिलियन का आईपीओ हो सकता है। ठीक है, मतलब 8,000 करोड़ के आसपास बड़ा आईपीओ देखने को मिल सकता है। जोमेटो को एक लिस्टेड स्पेस में हम लोग को टक्कर देखने वाली कंपनी देखने को मिल सकती है। जोमेटो के अंदर ब्लिंकिट है एंड स्विगी के अंदर आपको पता ही है इंस्टामार्ट है। सो डेफिनेटली दोनों की टक्कर एकदम कांटे की हम लोग को देखने को मिल जाएगी। देन दोस्तों बात करेंगे टाइटैनिक। आप सभी लोगों को पता ही है टाइटैनिक जहाज, पिक्चर भी आप लोगों ने देखा ही होगा। सो ये जो जहाज था टाइटैनिक, ठीक है, ये किसने बनाया था? सो दोस्तों ये बनाया था जो बिल्डर्स है H&W, ये बिल्डर्स हम लोग को देखने को मिलते थे, ये है उनका पूरा नाम। ठीक है, सो ये जो बिल्डर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं हार्लैंड एंड वोल्फ, तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है वो काफ़ी पुरानी हम लोग को देखने को मिलती थी, नियर बाय 163 ईयर्स अगो 1861, 11 अप्रैल 1861 में स्टार्ट हुई थी। 150 साल से ज़्यादा इस कंपनी को हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अभी काफ़ी पुरानी कंपनी यहाँ पे हो चुकी है, बट फिलहाल कंपनी का आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, रेवेन्यू देख सकते हो, ऑपरेटिंग इनकम देख सकते हो, पूरी तरीके से तबाह यहाँ पे हो चुका है। और जैसे कि यहाँ पे इस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, जो टाइटैनिक डूब चुकी है। सो आज बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो कंपनी है ये भी हम लोग को डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों हार्लैंड एंड वोल्फ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने खुद को बैलेंस शीट बेसिस के हिसाब से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। सो इंसॉल्वेंट मतलब बहुत ही आसान भाषा में मैं अगर बोल दूं, कंपनीज के लायबिलिटीज उनके एसेट से ज़्यादा हो चुकी है। आसान भाषा में एकदम, कंपनी को 100 रुपया देना है बट कंपनी के खुद के पास केवल 40 रुपये ही है, तो कहाँ से वो 100 रुपया देंगे?
ठीक है, इस सिचुएशन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। जब देनदारी ज़्यादा हो जाती है और कंपनी के पास आने वाला पैसा कम हो जाता है, सो कंपनी ने फाइनली हाथ खड़े कर दिए, भाई हम तो इंसॉल्वेंट हो गए। सो लगभग कह सकते 163 ईयर्स ओल्ड कंपनी, और ये पॉपुलर इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने टाइटैनिक यहाँ पे बांधी थी। देन बात करेंगे दोस्तों तो बोइंग कंपनी, ये भी अमेरिकन बाजार में हम लोग को लिस्टेड देखने को मिल जाता है। सो बोइंग से रिलेटेड हम लोग को जो खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे हायरिंग फिलहाल तो फ्रीज कर दिया है बिकॉज कॉस्ट कट के हिसाब से, बिकॉज वहाँ पे हम लोग को वर्कर के स्ट्राइक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बोइंग, एयरबस, इन कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए अगर आप हमारे देश में एविएशन सेक्टर को स्टडी करते हो तो, क्योंकि वहाँ पे अगर दिक्कतें हो गई तो हमारे इधर के डिलीवरीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है एसपी बोले तो शापोरजी पॉलिंजी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग बिजनेसेस में कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो शापोरजी पॉलिंजी की हम लोग को एक फर्म देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एफकॉन्स। सो इसका आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। सेबी की ओर से इनको अप्रूवल मिल चुका है, 7,000 करोड़ का ये आईपीओ यहाँ पे रहने वाले, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन बात करेंगे लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी के बारे में। लुमेक्स ऑटो आप चाहो तो ऐसा भी प्रोनाउंस कर सकते हो। 10% की तेज़ी अच्छी देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक है जो ग्रीनफील्ड एनर्जी सॉल्यूशन है उसमें उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। 60% का स्टेक अभी लुमेक्स ऑटो के पास इस कंपनी का हो चुका है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्रेड पकोटा एंड उसी से रिलेटेड जो टमाटो की चटनी यहाँ पे मिलती है, इससे रिलेटेड एक फेमस केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, कि जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो वेंडर हम लोग को देखने को मिलता है, उन्होंने जो सर्व किया था ब्रेड पकोड़ा, उसका जो टमाटो सॉस जो था वो अनसेफ था करके, एंड इसी चीज़ के चलते उनके ऊपर केस किया गया था 2014 में। सो वो 2014 का केस दोस्तों, उसका जो फैसला है वो 10 साल के बाद आज 2024 में आते हुए देखने को मिल चुका है। हाँ, उसमें वो दोषी पा दिए जा चुके हैं, जिस चीज़ के चलते 30,000 रुपये का फाइन उस वेंडर के ऊपर, चंडीगढ़ रेल वेंडर के ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे उन जुर्माना यहाँ पे लगाया जा चुका है। ठीक है, आखिरी वीडियो में हम लोग छोटे मोटे इधर उधर की खबरों को भी कवर कर लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करेंगे, 4.25 से 4.5% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है लगातार कंपनी को मिलने वाले ऑर्डर, 77 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पे मिल चुका है, जो अच्छी बात है। थर्मैक्स लिमिटेड की बात करेंगे, 6-7% की तेज़ी। इसके पीछे का रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो 516 करोड़ का ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली जब भी मैं इस प्रकार की चीज़ें कवर करता हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट आ जाते हैं, सर मैं पहले कैसे पता चले एक दिन पहले कि ऑर्डर मिलने वाला है। दोस्तों पहले किसी को भी पता नहीं होता है, आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन सी कंपनी का बिजनेस अच्छा है। जो कंपनी का बिजनेस अच्छा है वो कंपनी डेफिनेटली भविष्य में अच्छे अच्छे डील्स करेगी, और अच्छे अच्छे डील्स करेगी तो शेयर प्राइस भागेगा और आपको फायदा होगा। दैट्स इट, उसी को ही शेयर मार्केट कहते हैं। अगर एक दिन पहले अगर आपको पहले ही कोई फ़ोन करके बता दे भाई कल ये ABCD कंपनी है, उसमें 500 करोड़ का ऑर्डर आने वाला है करके, आप पैसे लगाओगे, फिर वो भागेगा, आप प्रॉफिट बुक करोगे, इतना सिंपल लाइफ थोड़ी ना होता है। ठीक है, और इस चीज़ को इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि इलीगल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो अच्छे कंपनी में इसीलिए तो बोला जाता है कि आप अच्छे कंपनी में जाओ, वहाँ पे इस प्रकार की खबरें आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगी। अगर आप खराब कंपनी में जाओगे वहाँ पे इस प्रकार की खबरें नहीं आएगी। वहाँ पे कुछ तो नोटिस आ जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, पेमेंट दे रहे हो कि नहीं तो जेल में भेज देंगे, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, प्रमोटर भागते हुए देखने को मिलेगा, PDF वाले जो रहेंगे वो पब्लिक को माल बेचते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अच्छे कंपनी में रहना यही एक सिंपल सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे EIH लिमिटेड, सो ये आपको पता ही है कंपनी कौन सी, अगर नहीं पता है तो ओबेरॉय ग्रुप की ये होटल वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। इनका हम लोग को एक डिस्प्यूट यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड देखने को मिल रहा था, तो इसी से रिलेटेड हाई कोर्ट ने फिलहाल तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इनके जो शेयर्स है उसके ऊपर रिस्ट्रेन यहाँ पे रोक लगा दी है। ठीक है, ये फिलहाल तो हम लोग को अपडेट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। FIS की बात करेंगे, 754 करोड़ का माल खरीदा है DIS ने। वहीं पे FIS की बात करें तो काफ़ी समय के बाद उन्होंने अच्छा खासा माल बेचा है, लगभग 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा का। देन क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड देख सकते हो, ब्रेंट 73 के करीब है, WTI वापस 70 के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर बात करें आज के दिन तो ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर ही किया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO धमाकेदार रहा, अपर सर्किट भी लग गया, लगभग 114% के प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ, उसके बाद लगातार भाग कर अपर सर्किट लग गया। बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO आया, इस चीज़ के चलते बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की हालत ख़राब हो गई। हुडको की अगर हम लोग बात करें तो सरकारी कंपनी 2-2.25% ही गिरी, बट बाकी के जो प्राइवेट टाइप की कंपनियां देखने को मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा LIC की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इसका कंट्रोल सरकार के पास ही रहता है वैसे, बट ये तो 5.25% गिर गया। PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो
लगभग 6.5% गिरते हुए देखने को मिला है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर बाजार में हम लोगों को लिस्टिंग स्पेस के हिसाब से एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी लोगों के पास ऑप्शन है हाउसिंग फाइनेंस में जाना है, सो हमें LIC या फिर PNB की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। पहले अगर देखा गया सबसे बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल हुआ करता था HDFC लिमिटेड का, बट HDFC लिमिटेड बाद में हट गया, उन्होंने HDFC बैंक में खुद का मर्जर करवा लिया, तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली हाउसिंग फाइनेंस वाली बड़ी कंपनी प्राइवेट सेगमेंट वाली अवेलेबल नहीं थी। बट अभी फिलहाल तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रूप में वो कंपनी बाजार में अवेलेबल हो चुकी है, एंड वो भी ऊपर से फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग मजबूत कंपनी। सो इन जैसे कंपनीज की हालत इस चीज़ के चलते खराब होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन दोस्तों आखिरी न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, वो किससे रिलेटेड है? एमपॉक्स से रिलेटेड। एमपॉक्स बोले तो मंकी पॉक्स, जो हम लोगों ने बीच में इस बीमारी के बारे में काफ़ी यहाँ पे सुना था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इससे रिलेटेड इमरजेंसी भी डिक्लेयर यहाँ पे की थी, जैसे कि कोविड के वक्त उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर यहाँ पे की थी। अफ्रीकन कंट्रीज़ की ओर से हम लोग को ये एमपॉक्स की बीमारी यहाँ पे स्प्रेड आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हमारे देश में, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट इस चीज़ के चलते एकदम ऑन हाई अलर्ट बेस के ऊपर जाते हुए देखने को मिल चुका है, बिकॉज वहाँ पे एमपॉक्स के काफ़ी सारे केसेस हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। उसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात करें, हायर अलर्ट के चलते एमपॉक्स के आउटब्रेक के चलते ही 21 दिन का क्वारंटाइन, मैंडेटरी टेस्ट भी का अनाउंसमेंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे कर दिया है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, इस खबर के चलते काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर क्या बाजार में कोई यहाँ पे मतलब पैनिक करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा लॉकडाउन विकडाउन? तो ऐसा कोई चिंता करने की अभी तक तो ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि फिलहाल ये चीज़ें सिर्फ बेंगलुरु में ही पाई यहाँ पे गई है। ऑब्वियसली अगर ये पूरे देश में अगर इसका स्प्रेड अगर हो गया, या फिर हर एक एयरपोर्ट के ऊपर अगर दिक्कतें देखने को मिल गई, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिलहाल कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये केसेस बेंगलुरु बेस पे ही देखने को मिले, एंड वहाँ पे भी हम कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है वहीं से ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं, इसीलिए इंटरनेशनल जो पैसेंजर है उनका यहाँ पे टेस्टिंग अभी एमपॉक्स से रिलेटेड मैंडेटरी फिलहाल तो यहाँ पे कर दिया है। ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति तो बिल्कुल भी नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। ठीक है, बट फिर भी आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, एमपॉक्स से रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर रहे इसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। तो फिलहाल तो कोई भी सिचुएशन यहाँ पे डरने वाली है नहीं, मार्केट के हिसाब से बात करें तो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।